नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन के बारे में। इसमें बच्चों हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन, फैक्टर ऑन विच सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट डिपेंड, डिजायर्ड प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए प्रेसिपिटेट में, प्रेसिपिटेट कंटेमिनेशंस और ट्रीटमेंट ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में। सबसे पहले है बच्चों थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन। थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है बच्चों, आपको पिछले लेक्चर में बताया था आयनिक प्रोडक्ट और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। तो जब आयनिक प्रोडक्ट जो है किसी स्पीशीज का वो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो उस टाइम उस स्पीशीज के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। इसके बाद है बच्चों फैक्टर ऑन विच सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट डिपेंड। कौन कौन से फैक्टर्स पे सोलिबिलिटी डिपेंड करती है प्रेसिपिटेट्स की। सबसे पहले टेम्परेचर, पीएच ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ अनदर आयन, कंपोजिशन ऑफ सॉल्वेंट एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनको बच्चों एक एक करके बताएंगे आपको। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों वैसे वैसे जो प्रेसिपिटेट्स हैं उनकी सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन हर प्रेसिपिटेट्स की सोलिबिलिटी अलग अलग फैक्टर से इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड जो है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो सिल्वर क्लोराइड है उसकी सोलिबिलिटी लगभग 2 मिलीग्राम पर लीटर से इंक्रीज हो जाएगी आपकी 22 मिलीग्राम पर लीटर। 2 मिलीग्राम से 22 मिलीग्राम पर लीटर इंक्रीज हो जाएगी सिल्वर क्लोराइड की सोलिबिलिटी, जब टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया है 10 डिग्री से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि बेरियम सल्फेट जो है उसकी सोलिबिलिटी 2 मिलीग्राम पर लीटर से सिर्फ आपकी 4 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास तक ही इंक्रीज होएगी। इसका मतलब जो सोलिबिलिटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट है वो अलग अलग प्रेसिपिटेट्स पे अलग अलग होता है जनरली, लेकिन जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज होती है आपकी। इसके बाद है बच्चों पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब पीएच, मान लो हम किसी सॉल्यूशन को एसिडिक करने लगते हैं, बेरियम सल्फेट का ही एग्जांपल लेते हैं। बेरियम सल्फेट जो है वो आपका डिसोल्व होएगा, किसमें टूटेगा, वो टूटेगा आपका बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन में। इसमें हमने मान लो एसिड HCl डाल दिया, तो HCl से जो H पॉजिटिव आयन आएंगे वो सल्फेट आयन H पॉजिटिव आयन लेके और बाइसल्फेट आयन बना लेगा, HSO4 नेगेटिव आयन बना लेगा। तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जैसे सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो बेरियम सल्फेट जो है वो और ज्यादा डिसोल्व होने लग जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो जो पीएच ऑफ सॉल्यूशन है वो भी आपकी सोलिबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट को अफेक्ट करती है। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ अनदर आयन। ये सेम वैसे ही है बच्चों, जैसे मान लिया कोई कंपोनेंट आपका ए बी कंपोनेंट है, वो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में डिसोसिएट होने लग रहा है, डिसोल्व होने लग रहा है। तो अगर हमने उसमें कोई कॉमन आयन अनदर आयन ऐड कर दिया, मान लिया हमने उसमें ए पॉजिटिव बाहर से कहीं से ऐड कर दिया, तो इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, अनडिसोसिएटेड की तरफ, अनडिसोल्व फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम। कंपोजिशन ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट की कंपोजिशन जो है बच्चों वो भी आपकी सोलिबिलिटी को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल 20% इथेनॉल का अगर सॉल्यूशन है बाय वॉल्यूम, 20% बाय वॉल्यूम इथेनॉल का अगर सॉल्यूशन है, तो उसमें जो लेड सल्फेट है आपका वो कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनसोल्यूबल हो जाता है। इसके बाद है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कोई है बच्चों तो वो भी क्या करेगा, सोलिबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। फॉर एग्जांपल क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड अगर है, इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं, वो क्रोमियम 3 पॉजिटिव को क्रोमियम 6 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज कर देगा। इससे भी आपकी सोलिबिलिटी क्रोमियम ट्राईहाइड्रोक्साइड की इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद है बच्चों डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट में कौन कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक फर्स्ट है बच्चों सोल्यूबिलिटी, यानी कि जो आपके प्रेसिपिटेट हैं वो आपके सोल्यूबल नहीं होने चाहिए, इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट होने चाहिए आपके, ताकि उनको अलग किया जा सके, मदर लिक्विड से फिल्टर करके उनको मदर लिक्विड में से सेपरेट किया जा सके। इसके बाद है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज जो है बच्चों वो भी काफी मैटर करता है, क्योंकि जो आपके प्रेसिपिटेट आउट हुए हैं मदर लिक्विड में से, अलग हुए प्रेसिपिटेट, उनको हम छान के अलग करते हैं। तो प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल का साइज है वो थोड़ा लार्जर अगर होगा, थोड़ा बिगर साइज अगर होगा, तो ही वो फिल्टर पेपर में से या फिर आपकी क्रूसिबल में से, फिल्टर करने वाली क्रूसिबल में से इजीली फिल्टर होंगे। अदरवाइज तो वो फिल्टर पेपर के प्रेसिपिटेट फिल्टर पेपर के होल में से ही आर पार हो जाएंगे अगर उनका पार्टिकल साइज छोटा हुआ तो, बहुत ज्यादा बारीक हुआ तो। इसलिए पार्टिकल साइज उनका थोड़ा लार्जर होना चाहिए। इसके बाद है प्योरिटी। जो आपके प्रेसिपिटेट्स बने हैं बच्चों वो प्योर होने चाहिए, उनमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी और कंपाउंड के प्रेसिपिटेट उसमें साथ में नहीं बने हुए होने चाहिए।
इसके बाद है इनर्ट नेचर। प्रेसिपिटेट्स जो है आपके वो आपके इनर्ट होने चाहिए, यानी कि केमिकली नॉन रिएक्टिव होने चाहिए मदर लिक्विड के साथ, या फिर वॉशिंग जो आपका सोलवेंट है उसके साथ नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, नॉन हिग्रोस्कोपिक होने चाहिए, एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब ना करें, वो ऐसे प्रेसिपिटेट होने चाहिए बच्चों। इसके बाद है प्रेसिपिटेट कंटेमिनेशन। प्रेसिपिटेट्स में किस तरीके से इम्प्योरिटी आती है, कौन से प्रकार से इम्प्योरिटी प्रेसिपिटेट्स में हो सकती है, वो है बच्चों। सबसे पहले है साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन, यानी कि जब हमने कोई प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड किया तो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड करते टाइम जो हमारा डिजायर्ड कंपाउंड था उसका तो आयनिक प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से इंक्रीज करेगा ही, क्योंकि तभी तो उसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। किसी और कंपाउंड के भी अगर आयनिक प्रोडक्ट सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से इंक्रीज कर जाता है साथ साथ, तो वो भी उसके साथ ही हमारे डिजायर्ड कंपाउंड के साथ इम्प्योरिटी जो है वो भी साथ साथ प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। इसको बोलते हैं बच्चों साइमल्टेनियस प्रेसिपिटेशन। इसके बाद है बच्चों को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो अदरवाइज तो सोल्यूबल है मदर लिक्विड में, लेकिन जब डिजायर्ड कंपाउंड के प्रेसिपिटेट जब बनने लग रहे होंगे तो वो जो सोल्यूबल थे, वैसे तो वो सोल्यूबल थे, लेकिन कोई और जब डिजायर्ड प्रेसिपिटेट जब फॉर्म होने लग रहे हैं, बनने लग रहे हैं, तो फिर वो उनके भी प्रेसिपिटेट बन जाएंगे उनके साथ साथ ही, उन पे या तो वो एड्जॉर्ब हो जाएंगे या फिर वो उनकी इंटरस्टिशियल साइट में साइट ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों को प्रेसिपिटेशन। यानी कि जो आपके कंटेमिनेशन है, जो आपकी इम्प्योरिटी है, वो अदरवाइज तो सोल्यूबल थी, वैसे तो वो सोल्यूबल है मदर लिक्विड में, लेकिन जब आपके डिजायर्ड प्रेसिपिटेट ग्रो करने लग रहे हैं, डिजायर्ड प्रेसिपिटेट आपके बनने लग रहे हैं, उस टाइम पे वो वैसे तो सोल्यूबल थे इम्प्योरिटी, लेकिन वो आपके डिजायर्ड प्रेसिपिटेट बनते बनते उनके साथ प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बच्चों को प्रेसिपिटेशन। ये दो तरीके से हो सकती है। एक तो है कि जब प्रेसिपिटेट आपके बनने लग रहे हैं उस टाइम उनकी सरफेस पे इम्प्योरिटी के प्रेसिपिटेट एड्जॉर्ब हो जाएं, सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएं इम्प्योरिटी के प्रेसिपिटेट, तो वो प्रेसिपिटेट भी फिर इम्प्योरिटी के साथ ही ग्रो करने लग जाएंगे। इम्प्योरिटी जो है वो आपकी डिजायर्ड प्रेसिपिटेट के साथ ग्रो करने लग जाएगी। दूसरा क्या है बच्चों, अगर जो इम्प्योरिटी बनने लग रही है उन इम्प्योरिटीज का केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर लगभग सेम हो आपके डिजायर्ड प्रेसिपिटेट की तरह, तो जब डिजायर्ड प्रेसिपिटेट के क्रिस्टल जब ग्रो करेंगे तो इम्प्योरिटीज जो हैं वो उनकी क्रिस्टल साइट्स में एंट्रैप हो जाएंगी, सेम केमिकल कंपोजिशन एंड सेम साइज होने की वजह से। ये बच्चों दो तरीके हैं को प्रेसिपिटेशन के। इसके बाद है पोस्ट प्रेसिपिटेशन। पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या होता है बच्चों, जब हमने प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड किया तो प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट ऐड करने के साथ जो डिजायर्ड कंपाउंड है उनका आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया सोलिबिलिटी प्रोडक्ट से, तो उनके प्रेसिपिटेट बन गए, लेकिन साथ साथ किसी और कंपाउंड के भी आयनिक प्रोडक्ट अगर इंक्रीज हो जाता है लेकिन वो रेट उसकी स्लो हो, यानी कि वो धीरे ग्रो करेंगे प्रेसिपिटेट्स। इंप्योरिटी के प्रेसिपिटेट्स क्या है, पोस्ट प्रेसिपिटेशन के केस में इंप्योरिटी के प्रेसिपिटेट धीरे ग्रो करते हैं, और जबकि जो डिजायर्ड कंपाउंड है उनके प्रेसिपिटेट जल्दी ग्रो कर जाते हैं। तो जो जल्दी जो ग्रो कर गए अपने डिजायर्ड प्रेसिपिटेट, उनकी सरफेस पे उनके साथ जो इंप्योरिटी के प्रेसिपिटेट हैं वो भी साथ साथ ग्रो कर जाएंगे, साथ साथ नहीं सॉरी बाद में ग्रो कर जाएंगे उनकी फॉर्मेशन के बाद। इसको बोलते हैं बच्चों पोस्ट प्रेसिपिटेशन, यानी कि बाद में प्रेसिपिटेट कंटेमिनेशन हो जाएगी। इसके बाद है बच्चों डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। डाइजेशन में क्या है, जो प्रेसिपिटेट बन गए उनको 30-40 मिनट तक या 1-2 घंटे तक मदर लिक्विड के कांटेक्ट में रख देते हैं, या तो नॉर्मल टेम्परेचर पे या गर्म थोड़े से वार्म टेम्परेचर पे उनको रख देते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, जो वेरी स्मॉल पार्टिकल के प्रेसिपिटेट जो हैं वो क्या होंगे, सॉल्यूशन में डिसोल्व हो जाएंगे, और जो लार्जर साइज के प्रेसिपिटेट हैं उनकी सरफेस पे ग्रो करने लग जाएंगे। यानी कि क्या होगा, आपके स्मॉल साइज के पार्टिकल जो हैं वो सॉल्यूशन में जाते जाएंगे, और फिर जो लार्जर प्रेसिपिटेट बन रहे हैं उनकी सरफेस पे वो ऐड होते जाएंगे, यानी कि पार्टिकल्स का साइज जो है वो हल्का हल्का बड़ा होता जाएगा, मीडियम साइज के पार्टिकल बन जाएंगे। इससे एक तो आपकी फिल्टरेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, यानी कि पार्टिकल्स का साइज लार्जर हो जाएगा, स्मॉलर पार्टिकल जो है वो खत्म हो जाएंगे, सॉल्यूशन में जा जाके वो लार्जर पार्टिकल की सरफेस पे आने लग जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, जो प्रेसिपिटेट्स की शेप्स बनेगी वो रेगुलर शेप बनेगी बच्चों, अच्छे आपके सुंदर प्रेसिपिटेट बनेंगे। क्यों, क्योंकि जो इरेगुलर शेप के प्रेसिपिटेट होंगे उनके जो बाहरी किनारे होंगे वो तो डिसोल्व हो के सॉल्यूशन में चले जाएंगे, और फिर जब वो दोबारा से ग्रो करेंगे, लार्जर साइज के प्रेसिपिटेट पे ग्रो करेंगे, तो वो अच्छी शेप के प्रेसिपिटेट आपके बनेंगे।
इससे एक आपका को प्रेसिपिटेशन जो है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि को प्रेसिपिटेशन कब होती है, सरफेस एरिया जब लार्जर होता है प्रेसिपिटेट्स का, तो जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं या फिर जो साइड में यूं लगा लो ब्रांचेस जो छोटी मोटी अगर किसी प्रेसिपिटेट्स पे निकल रखी हैं, वो जो जब डिसोल्व हो जाएंगी सॉल्यूशन में, तो जो को प्रेसिपिटेशन है सरफेस एरिया कम होने की वजह से को प्रेसिपिटेशन भी आपकी कम हो जाएगी। इसके बाद है बच्चों वॉशिंग ऑफ प्रेसिपिटेट। फिर बच्चों लास्ट में प्रेसिपिटेट्स को फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद प्रेसिपिटेट्स को वॉश करेंगे। अब वॉशिंग में जो वॉशिंग सॉल्वेंट है उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए कि वो प्रेसिपिटेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, प्रेसिपिटेट वॉशिंग सॉल्वेंट में आपके डिजोल्व नहीं होने चाहिए, जो सोलिबिलिटी है वो डिजोल्व हो जाए और जो प्रेसिपिटेट है वो आपके डिजोल्व ना हो वॉशिंग सॉल्वेंट में, और जो वॉशिंग सॉल्वेंट है वो आपका इजीली वोलेटाइल होना चाहिए, भाई बाद में जल्दी वो सूख जाए। इस तरीके की प्रॉपर्टीज आपकी बच्चों वॉशिंग सॉल्वेंट में होनी चाहिए। थैंक यू बच्चों।